ए बाबू आवाज नहीं। चलो आज हम लोग देखने वाले बाबू क्वेश्चन क्लास 10th साइंस का पेपर। ठीक है, ये हमारे पास अनसॉल्व है। इसमें जो मॉडल पेपर दिया हुआ है 2023 का, क्या हुआ? चलो इस मार्कर से कम चला। इसमें जो पहला क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है ए 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 30 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा? ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल, जो सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है उसके सेल के विभवांतर के बराबर होता है। सेल का जो विद्युत वाहक बल जो होता है वो सेल के विद्युत वाहक बल उसके विभवांतर के बराबर होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि सेल का, ये दिया क्वेश्चन, आप घबराइएगा मत, सेल का मैं लिख दे रहा हूं, सेल का विद्युत वाहक बल, वाहक बल, इसको हम ई से लिखते हैं बाबू। किससे लिखते हैं? ई से। और इसका मान जो दे दिया है वो 1.5 वोल्ट है, ये दे दिया। अब बाबू जो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उस बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है। अब मैं यहां लिख सकता हूं E इक्वल V, है ना, और इसका मान कितना हो जाएगा? 1.5 वोल्ट हो जाएगा। समझ रहा ना? हाँ, सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसकी वोल्टेज के बराबर होता है। फिर इसमें कह रहा आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 3 ओम है। कितना ओम है बाबू? तो आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं बाबू? स्मॉल आर से, है ना, या स्मॉल आर यहां दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो उसके वोल्टेज के बराबर है, जो आंतरिक प्रतिरोध है वो हम उसके प्रतिरोध के बराबर कर सकते हैं, बड़े प्रतिरोध के बराबर कर सकते हैं। यहाँ वही धारा पूछ रहा है, ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध को हम आर से लिख दिया। यहाँ कैपिटल आर लिख सकते हैं बाबू, क्योंकि आपसे धारा पूछ रहा है, इसका मतलब सेल से बहने वाली धारा। तो आपको पता है बाबू कि ओम का नियम कि आर बराबर क्या होता है? V अपान आई, यही तो ओम का नियम है ना बाबू। तो यहां आर का मान कितना दे दिया है? 3, और V का मान कितना दे दिया है? 1.5, और आई का मान हमको निकालना है, यही तो आई पूछ रहा है इसमें। तो हम 3 को इधर भेज देंगे और ये हो जाएगा आई इक्वल हो जाएगा 1.5 बाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि ये कटेगा बाबू, तो ये आ जाएगा 3 पंचे 15 हो जाएगा ना। अब देखो यहां एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद लगा देंगे, तो ये आई का जो मान आ जाएगा 0.5 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि वैद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? इसमें ऑप्शन में दिया भी है, पहला ऑप्शन था 1.5 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन था 0.5 एम्पियर, तीसरा 3.0 एम्पियर, चौथा 3.22 बार दे दिया बाबू। चलो 5 यहां लिख दे रहे हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? दूसरा वाला, ठीक है, तो ये आपका दूसरा सही है। समझ में आया? घुमा फिरा के बोल रहा बाबू सेल का विद्युत वाहक बल इतना है, आप समझ जाइएगा सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसके वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है, इसलिए मैंने इक्वल वी लिख दिया। ओके, फिर उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध मतलब सेल के अंदर, जो सेल के अंदर धारा के मार्ग में लगाने वाले अवरोध होते हैं उसी को हम आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, उसको हम आंतरिक प्रतिरोध को आर से लिखते हैं। तो कोई बात नहीं, प्रतिरोध है इसलिए हम ओम के नियम से हम धारा निकाल सकते हैं कि सेल से कितना धारा बहता है। समझा रहा ना? हाँ, इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है बाबू, इसमें कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है ना बाबू। चलो कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे फिजिक्स में, आप उससे घबराइएगा मत, आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ऑप्शनल वाले में भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा।
तो फिजिक्स का पेपर में क्वेश्चन आपके आएंगे। चलिए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, अब मुझे बताओ अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? ऋणात्मक होती है। फटाक से आप लगा लीजिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी किससे लिखते हैं बाबू? स्मॉल एफ, और ये हो जाएगा माइनस कितना? 5 मीटर है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो जब 5 मीटर है तो मैंने एफ इक्वल क्या लिख दिया? -5 मीटर। इसकी क्षमता हमको निकालना है। क्या निकालना है? क्षमता। तो क्षमता को किससे लिखते हैं? और लेंस की क्षमता को P से, तो हमको P निकालना बाबू। अब आपको एक चीज यहां बताया गया था कि लेंस की क्षमता का फार्मूला कैसे? P = 1/f, यही तो बताया गया था। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि P = 1/f। अब यहां हमको क्या दिया बाबू? f दिया ना। ये किसमें है? मीटर में। तो ये मीटर में ही है बाबू। ये किसमें है? मीटर में। अगर देखो यहां अगर सेंटीमीटर में दिया होता, ऐसे दे दिया होता, तो हम ये लगाते P = 100 कितना f। समझ आ रहा ना? हाँ, तो यहां हम लगाते, लेकिन ये मीटर में है तो कोई बात नहीं, आप 1/f। f का मान कितना बाबू? -5। अब एक में 5 से आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.22। ये माइनस को अब कर दीजिएगा, इसकी क्षमता हो जाएगा। क्षमता का मात्रक क्या होता है बाबू? डायोप्टर। ये ऑप्शन में पूछ भी सकता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो अब क्या बताओगे? डायोप्टर बताओगे। ठीक है, इसे किसे लिखा जाता है? कैपिटल डी से। किसे लिखेंगे बाबू? कैपिटल डी से। ठीक है, इसको नोट करोगे? चलो अच्छा रहने दो, सॉल्व कर ले जाओगे ना? अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना। चलो, हो गया बाबू? ऐसे पेपर में आपके आएंगे। चलो, इसमें कह रहा है आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर का कार्य करता है। इसकी शक्ति क्या होगी? इसकी शक्ति क्या होगी? आप ध्यान दीजिएगा।